कैसी हो मेरी जान? गॉड। ठीक हो ना तुम? ये कौन है? ये मेरी मामा तो नहीं है। आप ही ने शायद उमर को पहचाना नहीं, लेकिन आप ही के दिल ने अपनी औलाद की खुशबू को जरूर महसूस किया। तुम जो चाह रहे हो वैसा कर लो, लेकिन जब भी तुम अपनी मामा का जिक्र करोगे तो मैं हमेशा तुमसे यही कहूंगा कि जिस औरत को तुमने देखा है वही तुम्हारी मामा है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अम्मी, 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 गॉड। और ये यहाँ कैसे? अम्मी, अम्मी, गौर, ये यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी, यहाँ बैठो। मैं अम्मी हूँ। अम्मी आपसे बात करनी थी। मैं अम्मी हूँ ना तुम्हारी। जूस पियोगी? नहीं, जूस नहीं पीना, आपसे बात करनी है। हाँ मेरी जान, मैं जूस लेकर आती हूँ, फिर बात करेंगे। नहीं ठीक, जूस नहीं पीऊंगी। मैं जूस लेकर आती हूँ। यहीं बैठना मेरी जान, यहाँ से उठना नहीं है बस। मैं जूस नहीं पीऊंगी। मैं आ रही ना अम्मी। हाँ मैं अम्मी जूस लाएगी ना, यहीं बैठना, उठना नहीं बस। हाँ मेरी जान, हाँ मैं बस गई और आई। हाँ गोल हसन, दरवाजा खोलो भाई। अल्लाह खैर। हसन उठे अम्मी। हसन, क्या हो गया? दरवाजा खोलो भाई। हसन। जी अम्मी, क्या हुआ? वो मैं वो सब खैरियत तो है ना अम्मी? क्या हुआ है? वो अचानक से मेरे कमरे में आ गई है, मेरी तो जान ही निकल गई है। क्या हुआ आंटी? क्या आपने भी अम्मी की तरह कुछ देख लिया क्या? नहीं, मेरे कमरे में गौर आ गई है। फिर क्या किया उसने आपके साथ? कहीं चोट तो नहीं लगी ना आपको? नहीं, वो मुझे बस बार बार अम्मी अम्मी कह रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको बिठाया है, जूस के बहाने से मैं बाहर निकल कर आई हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ उनको।
नाहक बला है, हम निकाल देती भाई। आप अंदर आए, आ जाए। ये एहसास भी हो गया है अभी को कि ये अम्मी का कमरा है और यहाँ अम्मी की खुशबू है। आगे आगे और अजाब बन जाएगी हमारे लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मिल क्यों गई है। अच्छा खासा जली थी, मर जाती तो अच्छा था। हाँ हसन, इतने सुकून से अम्मी के बिस्तर पर तकिए पर सर रख के सो रही हैं जैसे अम्मी की गोद में सर रख के सो रही हूँ। हाय मेरी जान, उसको क्या पता कि उसकी माँ तो बेचारी है। आंटी आप ऐसा करें कि आप ही के कमरे में सो जाएं। नहीं नहीं, मैं यहीं सो जाती हूँ ना, यहीं लेट जाऊंगी। अम्मी यहाँ कैसे? यहाँ तो आप बेआराम रहेंगी। हसन ठीक कह रहे हैं, आप चले, मैं आपको आप ही के कमरे में छोड़कर आती हूँ। उठे, चलिए। बात सुन, मैं गौहर के कमरे में नहीं सोऊंगी, वहाँ वो मौजूद अफशां जो सो रही है। माँ यहाँ भी तो तुम। मैं यहाँ पूरी रात बैठी रहूंगी लेकिन सोऊंगी नहीं। अगर मैं गौहर के कमरे में सो गई और वो पागल फिर से उस कमरे में आ गई तो वो कुछ भी कर सकती है भाई। इससे तो बेहतर मैं पूरी रात जाकर गुजार दूं। तू मेरी बच्ची, तू परेशान ना हो, तू जा, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं बैठूंगी। अच्छा ख्याल रखना अपना। हाँ मैं ख्याल रखूंगी, तू परेशान मत हो। लेकिन कल से ना कमरा लॉक करके सोऊंगी। अरे खड़ी क्या है भाई, अब जाना है, मैं ठीक हूँ, जा। तुमने जिम्मेदारी ली थी ना आप ही को संभालने की, तो वो कैसे चली गई अपने कमरे से और तुम सोती रही? मेरी आंख लग गई थी। आपको तो पता है मैं संभालना इतना आसान नहीं है। बस थक गई थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। अम्मी की हालत देखिए आपने, पूरी रात नहीं सो सकी है। अगर आप ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचा देती तो? कल आपके सामने आप ही ने गुलरुख का क्या असर किया था, आपने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन फिर बचाया भी मैं नहीं था और फिर संभाला भी मैं नहीं था। सब कुछ हो जाने के बाद बचाने का कोई फायदा नहीं होता अफशा। तुम्हें सोना ही नहीं चाहिए था। इंसान हो, नींद आ जाती। मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। जो आप, क्या पता जानबूझ के ही किया हो सब कुछ। गुल तुम चुप हो जाओ। प्लीज किसी बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं है। अफशा अगर तुम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकती हो तो अभी बताओ मुझे, ताकि मैं अपनी आप ही के लिए हॉस्पिटल से एक नर्स का इंतजाम करूं। भाई यही बेहतर रहेगा, क्योंकि इनको तो आराम से खा पी कर सोने की आदत है। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। रुको अफशा, ये क्या एटीट्यूड है तुम्हारा? एक तो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती हो, गलती करती हो, फिर ये एटीट्यूड। ब्लैकमेलिंग है और क्या। गुल तुम खामोश हो जाओ। अपनी आवाज नीची रखो। उसको मेरी फिक्र है, मैं उसकी माँ हूँ। मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ हो तो फिर? मेरी माँ वही थी जिनके कमरे में आप ही चली गई। अगर वो आज यहाँ होती ना तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो ना होता।
जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हो चुका है उस सबकी जिम्मेदार भी आप ही हैं। आप सभी इल्जाम लगाना बस खामोश। अब एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनूंगा मैं अफशा। चलो भाई उमर, जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, फिर चलें। कहाँ जाना है बाबा? भाई नानो के घर। मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब नहीं जाऊंगा? सब वेट कर रहे हैं वहां, तुम्हारा मामा भी। मेरी मामा? क्या हो गया उमर? कल तुम्हें बताया था, समझाया था कि वही तुम्हारी मामा है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया और बाबा ने मेरी मामा नहीं कहा। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा। क्यों जिद कर रहे हो उमर? देखो तुम जितना टाइम उनके साथ गुजारोगे वो उतना जल्दी सही हो जाएंगे। लेकिन बाबा। बस कोई और बात नहीं सुनूंगा। बाबा की बात नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे छोड़ने के बाद हम वहीं पे रहेंगे। ऑफिस जाना है मुझे। बाबा प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मामा के साथ ठीक से बात करनी होगी, प्यार से मिलना होगा उनसे, ठीक है? डन। शाबाश मेरा प्यारा बेटा, गुड बॉय। अब कुछ खाओ जल्दी से। आ गई है। हसन अभी अम्मी? हाँ हाँ मैं अम्मी हूँ ना, तुम्हारी अम्मी। बोलो जान। मुझे भूख लग रही है। हाँ मैं बना के देती हूँ तुम्हें नाश्ता। हाँ अब यहाँ अपने कमरे में चलते हैं। कहा ना नहीं जाना। अभी आपको भूख लगी है? जब तक वो नाश्ता लेके आती है हम चल के तैयार हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तैयार हो जाते हैं। चलें। अम्मी हम तैयार होने जा रहे हैं, ठीक है? चलें। आंटी। हाँ। आप ही आपको अम्मी समझ रही हैं। आप उनसे प्यार से बात करेंगी, उन्हें गले लगाएंगी तो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगी वो। शहनाज नाश्ता बना रही है। हसन ठीक कह रहा है आंटी। लेकिन हसन को तो कभी किसी भी वक्त कुछ भी। आंटी कुछ नहीं होगा, प्लीज बात समझने की कोशिश करें। एक अफशा ही है जो उन्हें हैंडल कर पा रही है। आप भी कर सकती हैं।
जैसे हमारी अम्मी के बाद आप हमारे लिए दुआएं करती हैं। आपने हमारा साथ दिया, बिल्कुल ऐसे ही आप ही का भी साथ दें। उनकी मां बन के उनको प्यार दें, वक्त गुजारे उनके साथ। नहीं अम्मी, गुल्लू तुम मत डरो, हम एक फैमिली है, एक खानदान की तरह, और हम सब ने मिलके आप ही के ठीक होने में उनकी मदद करनी है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, एक दूसरे का साथ देके गुजारेंगे तो पता भी नहीं चलेगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ और भाई आप लोगों के साथ घर पर रहेंगे। और कल मैं ऑफिस जाऊंगा और हसन यहाँ होगा। हमें अब आपकी मदद की जरूरत है। आंटी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। नहीं, आज मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लेना, मैं ऑफिस नहीं आ सकता। ओके। अरे अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, पता नहीं ये कहां से मनूस आ गई, माँ बना दिया मुझे। तो शौक भी तो तुम ही था ना उनकी माँ के कमरे में शिफ्ट होने का। हसन बता रहे थे कि उसे अपनी माँ की खुशबू आती है इस कमरे से। तो उसको बताओ कि उसकी माँ मर गई है, उसको भी बोलो उसी के पास चली जाए। पागल कहीं की आ जाती है अम्मी अम्मी। तो बना लो ना उसे अपनी बेटी। ये देख देख रही है मेरे जुड़े हुए हाथ, मेरी जिंदगी में तू एक पागल काफी है भाई, दूसरे की गुंजाइश नहीं है। तो क्या चाहती हो? दोनों भाइयों ने मिलकर मिन्नतें तो की हैं तुम्हारी, और क्या करेंगे वो? अरे भाड़ में जाएं, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इनकी बात सुनूंगी। अगर इन लोगों ने मुझे ये कहा ना कि मेरी बहन की लेपापोती करे तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठाऊंगी और तुझे भी यहाँ से साथ लेके जाऊंगी। ये कोई मसले का हल नहीं है। यही मसले का हल है बेटा। अरे अभी तो वो थोड़ी सी ठीक है, तो बड़ी प्यार से अम्मी 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 कर रही है, जैसे ही उसका दिमाग पलटा ना तो मारने में देर भी नहीं लगाएगी। देखो अम्मा, मेरी बात को गौर से सुनो और समझो। वो तो पागल है, उसे ना अच्छे का पता है ना ही बुरे का पता है। अरे सब पता है उसको, सारा ड्रामा है। अभी किसी को मारने को बोल, अभी ठीक हो जाएगी। जाओ उसके पास, अपना सर फड़वा के ना आई ना तो मुझे बोलना। ओ, मेरा कहने का ये मतलब है तुम उसे उसके खाने में कुछ मिलाकर दे दो ना। उसकी हालत खराब हो जाएगी तो पहुंच जाएगी वो वापस हॉस्पिटल। कुछ टाइम वहां रहेगी तो हम भी यहाँ सुकून से रह सकेंगे। करना तो वैसे यही पड़ेगा मुझे। इतना खौफतारी हो गया था इसके आने से, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। छोड़ूंगी नहीं इसको मैं, बताती हूँ, अभी सब्र कर जाओ। मैं अपनी गौहर जान के लिए खाना बनाकर लेकर आई। 2-3 निवाले तो खाने दो। उठाकर ले जाए, जाके अपनी बेटी को खिला दो। जो आपके दिल में आग लगी है ठंडी हो जाएगी। जाए यहाँ से। मैं क्यों नहीं खा सकती अम्मी के हाथ का खाना? आप ही, मैं आपको बता दूं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।
सोया है नसीबा रब्बा ऐसी है जुदाई वे आपी, मैं आपका भाई हूं, साकिब। साकिब मेरा भाई? जी आपी। और ये आपकी जान, आपका बेटा उमर है। मेरा बेटा उमर? ये मेरे लिए लाया? तो दो। अच्छे। उमर उमर शरारत कर रहा है आपके साथ उमर। क्या कर रहे हो ये? शरारत कर रहे हो ना? चलो ठीक हो जाओ। वो इतने दिनों बाद आपको देखा है ना आप ही, तो जरा कंफ्यूज हुआ है ना? आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए मामू? ये नहीं है मेरी मामा। उमर, ये पहले भी ऐसे ही करता था कभी कभार। मैं जाके देखता हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? उमर, साकिब, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा घर। क्या हुआ अमर? घर चले बाबा। ये देखो, किसी सूरत मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी उमर। हाँ तो क्या मैं जानबूझ के कर रहा हूँ? जब आपके बड़े आपको कुछ समझा रहे हो तो वो बात आपको समझनी चाहिए। ये देखो, ये एटीट्यूड है। उमर बेटा, क्या प्रॉब्लम? क्यों हम सबके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हो? देख रहे हो पहले ही सब इतना परेशान है। तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आप लोग बिला वजह का मेरे पर प्रेशर डाल रहे हैं। तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी माँ को ठीक करने में हम सबकी मदद करो। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ तुमसे हम बोलेंगे। कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। लेकिन बाबा। बस, मैं कोई और बात नहीं सुनूंगा। ख्याल रखना इसका। बाबा। उमर, उमर, मेरी बात सुन। रात के खाने के बाद मैं खुद आपको छोड़ के आऊंगा। रात तक रुक जाओ। चलो चलो चलो, आओ। अच्छे बच्चे हो, हाँ? बात मानते हो ना मामू की?
और आप भी खा लें प्लीज। मैंने खा लिया। कहाँ खाया आपने? ये खत्म करो प्लीज। नहीं खाना। अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ मौजूद हो। अम्मी? हाँ हाँ, मैं हूं ना तुम्हारी अम्मी। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ, गरम गरम, थोड़ा सा खा लो। नहीं आप ये खाना नहीं खाएंगे। क्यों? अरे खाने दो ना। गौहर आप ही वही खाएंगी जो उनके लिए मैं बनाऊंगी। आपको ये जहमत करने की जरूरत नहीं है। आप ये खाएं, इसे खत्म करें। नहीं, मैं अम्मी के हाथ का खाना खाऊं। देखो ना, मैं अपनी गौहर जान के लिए खाना बनाकर लेकर आई। 2-3 निवाले तो खाने दो। उठाकर ले जाए, जाके अपनी बेटी को खिला दो। जो आपके दिल में आग लगी है ठंडी हो जाएगी। जाए यहाँ से। मैं क्यों नहीं खा सकती अम्मी के हाथ का खाना? आप ही, मैं आपको बता दूं। आप ही को गुस्सा आ रहा है, आप खाना लेके चली जाएं, वरना मैं इन्हें संभाल नहीं सकूंगी। अम्मी? आप ये खाएं, वो खाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं खाने दिया मुझे वो खाना? हाँ? मैंने कहा ना, वो खाना आपके लिए सही नहीं था। आप ये खाएं, खा लो। खाना नहीं खाना। देखो उमर, मैंने आपकी मामा को पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, आपकी नानू ने एक बार उनकी पिक्चर दिखाई थी, बस। आपने उन्हें देखा था ना, वो ऐसी तो नहीं थी। जब आपके दोनों मामू कह रहे हैं कि यही गौहर आप ही है, तो मैंने भी यकीन कर लिया। कभी नहीं। उमर, आपके इनकार करने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना? ये सच नहीं, झूठ है। उमर, जब किसी के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होती है तो उसका पूरा चेहरा बदल जाता है। पूरा चेहरा? हाँ, पूरा चेहरा। और आपकी मामा का पूरा चेहरा बुरी तरह से जल गया था, इसलिए उनके पूरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। आपने खुद देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे हसन ने बताया। वो खुद भी बहुत अजियत में थे। खैर, आप छोड़ो। आप एक काम करना, आप ना गूगल पर रिसर्च करना, वहां पर आपको ऐसे हजारों चेहरे मिल जाएंगे जो पहले कुछ और थे और अब कुछ और। बस अब आपने रोना नहीं है। ये मान जाए तो अपने घर ले जाएगा उसे। हम मुसीबत से तो निकलेंगे। उसने तुम लोगों के सामने मुझसे खाने का कहा था ना, तो मैंने भी यही सोचा कि चलो उसके खाने की जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारी बीवी मुझसे इस तरह का रवैया अख्तियार करेगी। अरे उसने मेरे बड़े होने का भी लिहाज नहीं किया।
आए मेरे साथ। यहाँ नहीं है, हमारे कमरे में होगी। आए मेरे साथ। तुमने क्या बदतमीजी की आंटी से? आपको हमेशा तस्वीर का एक ही रुख नजर आता है। जो सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब चाहिए अफशा। बदतमीजी नहीं की थी मैंने इनके साथ, बस ये जो खाना लेके आई थी वो आप ही को खिलाने से मना किया था। वो मुझे माँ समझती है ना, मैं भी उसे बेटी की तरह गले लगाना चाहती थी, लेकिन अब नहीं लगाऊंगी तुम्हारी वजह से। मुझे पता था, सब पता था मुझे कि मेरी इज्जत को रोन दिया जाएगा, क्योंकि मैं बेटी के घर में रह रही हूं ना। मैं खुद नहीं रहना चाहती थी। वो तो हसन का प्यार और नसरीन आपा का प्यार था जिसकी वजह से मैं यहाँ रुक गई, लेकिन इसने जो मेरे साथ किया है ना, मैं अब नहीं रुकूंगी यहाँ पे। आंटी, आंटी, क्या किया तुमने? होश में हो तुम? पूरी तरह से होश में थी। और अब भी ये आपको क्या हो गया? क्यों अंधे बने फिर रहे हैं आप दोनों भाई? अफशा! चिल्लाई मत साकिब मुझ पे। बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया और बहुत बर्दाश्त कर लिया। रिश्तों का लिहाज करके मैं ही बुरी बनती चली हूँ, लेकिन अब नहीं। मुझे पता था, मुझे यकीन था इस बात कि आप मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि मैंने क्यों वो खाना आप ही को नहीं खाने दिया, क्योंकि उसमें जहर डाला हुआ था। वो तो पागल है, उसे ना अच्छे का पता है ना ही बुरे का पता है। अरे सब पता है उसको, सारा ड्रामा है। ओ, मेरा कहने का ये मतलब है तुम उसे उसके खाने में कुछ मिलाकर दे दो ना। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो अफशा? जानती थी कि आप यही कहेंगे। उन दोनों माँ बेटी की वजह से मेरे और आपके दरमियान इख्तिलाफात हैं, और मुझे तो ये भी लगता है कि वो तावीज भी उन्होंने ही हमारी अलमारी। वो तावीज तुम्हारे कमरे से मिली थी। अच्छा, तो कल मैं भी गुल के कमरे में चली जाऊं और वो तावीज वहां पे छुपा दूं और हसन को मिल जाए, तो क्या वो गुल पे वही इल्जाम लगाएगा जो आप मुझ पे लगा रहे हैं? तो तुम्हें आखिरी मौका। आप मुझे क्या मौका दें? मैं आपको मौका दूं। किसी के कहने पे आप फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं जो आपने राबी के मामले में की थी। जानते, मेरे लिए तब भी अजियत वही होगी जब तक आपको सच पता चलेगा ना, तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आग सुलगती रहती है, मैं अंदर खाली अखियां क्या देखें, जाल बुझ कर
आपके जब बाल बन जाएंगे देखना आप कितनी प्यारी लगेंगी। बस कुछ कर देती हूँ। बस वो बच्चा कहाँ है? अच्छा वो बताओ ना, कहाँ गया वो बच्चा? बताओ ना, बच्चा कहाँ है? ये आ गया उमर। बैठो। कैसे हो? ठीक हो? कहाँ चले गए थे तुम? अच्छा। देखती तो सही कैसे उछल उछल के साकिब के सामने बातें कर रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उसे हमारी सारी बातों का कैसे पता चला है। अरे तुझे बताया तो था, बहुत पहुंची हुई चीज है, चालाको। छुप के सुन ली होगी हमारी बातें उसने। अभी जाकर थप्पड़ मारकर दिमाग ठिकाने लगा देती हूँ उसका, फिर सुनने के लायक नहीं रहेगी। सलामत रहने दे अभी उसे। वक्त पर लोगों की बातें जब तीर बनकर उसके कानों में चुभेंगी ना, अपनी आंखों से अपना अंजाम देखेगी और जबान से गिड़गिड़ाकर हमसे रहम की भीख मांगेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम इन लोगों के लिए अपनी एनर्जी, अपना सुकून क्यों जाया करें। यानी क्या क्या सोच कर आए थे इस घर में और एक अजीब ही मुसीबत गले पड़ गई है। तू अगर इतना बेजार हो रही है तो जा, हसन से भिड़ जा, फिर उसे इतना मजबूर करना कि वो खुद तुझे छोड़ दे। मेरी बच्ची खूबसूरत है, तेरे लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं है। अब किसी और को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या चाहती है तू? कुछ नहीं चाहती मैं, बस थक गई हूँ, बेजार हो चुकी हूँ मैं। थक नहीं रही है, तूने हार मान ली। गुलरुख किसी से हार नहीं मानती। अगर हार नहीं मानती है तो फिर अपने आप को मजबूत रख और अपने इरादों को भी। हम यहाँ से वो सब छीनने के लिए आए हैं जो हमारे नसीब में नहीं। और तू मेरी बेटी है, देखना एक एक करके इन सबको मैं जमीन में गाड़ दूंगी। और अब हमारा अगला शिकार अफशान है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदा